भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान का हाल ये हो गया है कि वो जब तक सूखे से लड़ने का इंतजाम करेगा बाढ़ आ जाएगी, जब तक बाढ़ की बाढ़बंदी करेगा धरती सूख जाएगी। शहबाज कंफ्यूज है कि पहले किस मुसीबत का इंतजाम करें, पहले छाता खरीदें या पहले बाल्टी खरीदें। पाकिस्तान दूरबीन लगाकर चिनाब के पानी का लेवल नापने में जुटा है। चिनाब से भारत ने ऐसा क्या चक्रव्यूह रचा है कि शहबाज के मंत्रियों का गला सूख गया है, मुनीर के फौजियों का हलक सूख गया है और अब पानी की मौत मरेगा पाकिस्तान। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। जिन्ना लैंड में पानी के लिए हाहाकार, पाकिस्तानियों की गुहार, बचा लो मोदी सरकार। वाटर स्ट्राइक से आतंकिस्तान में त्राहिमाम, अब पानी की मौत मरेगा पाकिस्तान। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जहां ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान परस्त आतंकी को मिट्टी में मिलाया, वहीं शहबाज मुनीर को भी उसकी हिमाकत का जवाब देते हुए पाकिस्तान की 11 सैन्य एयरबेस को तबाह और बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर मोदी ने बारूदी प्रहार तो फिलहाल रोक दिया है, लेकिन पाकिस्तान पर भारत की ओर से जो वाटर बम फोड़ा गया उसकी वजह से पाकिस्तानी तड़प तड़प कर मरने वाले हैं। भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तानियों की हालत हर दिन के साथ बद से बदतर होती जा रही है। पहले से ही कंगाली में जी रहे पाकिस्तान में न खाना, न पानी, न ही बिजली, न पैसा, और बची है तो सिर्फ पाकिस्तान में सांस लेने के लिए हवा। लेकिन खाली पेट और सूखे गले पाकिस्तानियों को हवा भी दम घोटू लग रही है। भारत के जल सिंधु समझौता स्थगित करने के बाद से पाकिस्तान पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। सिंधु बेसिन में पानी का फ्लो तेजी से कम हो रहा है। पाकिस्तान की सिंधु नदी सिस्टम अथॉरिटी IRSA ने एक हफ्ते पहले ही अपनी रिपोर्ट में बताया था कि देश में सिंधु, झेलम और चिनाब नदी के प्रवाह में 21% की कमी आई है। खैबर पख्तूनख्वा राज्य में स्थित प्रमुख बांध मंगला और तरबेला में 50% से भी कम पानी बचा है। IRSA के मुताबिक 2 जून 2025 को पंजाब में कुल पानी की उपलब्धता सिर्फ 1,28,800 क्यूसेक थी, जो पिछले साल के मुकाबले 14,800 क्यूसेक कम है। वहीं पाकिस्तान सरकार के मुताबिक 2 जून 2025 तक पंजाब प्रांत में सिंधु नदी सिस्टम में पानी की उपलब्धता पिछले साल के मुकाबले 10.3% कम हो गई है। हम अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। हमारी 10 में से 9 लोग जो है ये इंडस वाटर बेसिन के ऊपर ही रिलाय करके अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि सिंधु जल संधि स्थगित होने के बाद अब भारत पाकिस्तान के साथ जल प्रवाह के आंकड़े शेयर नहीं करेगा। इससे बरसात के मौसम में बाढ़ मैनेजमेंट भी मुश्किल हो जाएगा। यानी कभी पाकिस्तान पानी के बगैर तड़प तड़प कर मरेगा तो कभी पानी में डूबकर। गुर्बत की गलियों में बसे पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि गरीब और आम पाकिस्तानी नहीं बल्कि मुल्क के खासम खास भी पाकिस्तान की शरीफ सरकार की शराफत को तार तार कर रहे हैं। पाकिस्तान की गली कूचों का हाल तो सालों से बेहाल ही है। पाकिस्तान में पानी की किल्लत अब आम नागरिक से आगे बढ़कर अब हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज तक को परेशान करने लगी है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट का एक वीडियो सामने आया था जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हिना ख्वाजा अपने मुल्क की हो रही इंटरनेशनल बेइज्जती का खुलासा कर रही है। आज यौम तकबीर है। मैं यहाँ कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ और आज के दिन जबकि हमें पाकिस्तान की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं है। लोग वजू करना चाह रहे हैं, नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, बच्चों को लेकर वॉशरूम जाना चाह रहे हैं और पानी नहीं है। हमारे एयरपोर्ट्स का, हमारे इंस्टीट्यूशंस का, हमारे सिस्टम्स का ये हाल क्यों हो गया है? और कोई इस चीज़ को मानने के लिए राजी नहीं है कि ये गलतियाँ हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। मैं कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ी हूँ और आज जब हमें पाकिस्तान की अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी वॉशरूम में पानी नहीं है। लोग वजू करना चाह रहे हैं, नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, बच्चों को लेकर वॉशरूम जाना चाहते हैं, लेकिन पानी नहीं है। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची में पानी न होने की शिकायत ने पूरे पाकिस्तान की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए।
दरअसल भारत ने सिंधु जल संधि रद्द कर पाकिस्तान की उस दुखती रग को दबा दिया जिसे उससे सबसे ज्यादा दर्द होने लगा है। पाकिस्तान पानी नहीं होगा तो फसलें की पैदावार नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। पानी की कमी से जूझते पाकिस्तान ने भारत को सिंधु जल संधि को दोबारा बहाल करने की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद ने भारत के इस फैसले पर विचार करने के लिए 4 लेटर भेजे। इनमें से एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद भेजा गया, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पूरी तरह से भरोसे के साथ खत्म नहीं करता, तब तक ये संधि निलंबित ही रहेगी। भारत सरकार की कैबिनेट सुरक्षा समिति ने भी इस फैसले को मंजूरी दी है। Our relations, our dealings with them will be bilateral and strictly bilateral. That is a national consensus for many years, and there is absolutely no change in that consensus that dealings with Pakistan will be bilateral. Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. We are prepared to discuss with them what is to be done on terrorism. Those are the talks which are feasible. The Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. So, sometimes the Kashmir issue has been brought up. Again, the only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan occupied Kashmir. We are open to discussing that with Pakistan. भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद 1960 की सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से रोक दिया। विश्व बैंक की मध्यस्थता में बनी ये संधि 1960 से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल के बंटवारे और उपयोग को लेकर बनी हुई है। सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद भारत अब ये योजना बना रहा है कि वह इस संधि के तहत अपने हिस्से के पानी का अधिकतम उपयोग कैसे कर सकता है। भारत अब आतंकवाद के स्थायी समाधान की ओर कड़े कदम बढ़ा चुका है। पाकिस्तान द्वारा लगातार आतंक को पनाह देने और सीमा पार से गतिविधियों में लिप्त रहने के बाद भारत ने कड़ा जल प्रहार करने का मन बना लिया है। सिंधु जल संधि को आंशिक रूप से निलंबित करने के बाद अब सरकार सिंधु और उसकी सहायक पश्चिमी नदियों झेलम, चिनाब और सिंधु से पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। इसके लिए एक अध्ययन किया जाएगा जिसमें जल संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल, नए ढांचों के विकास और भारत के अधिकारों के पूर्ण उपयोग पर फोकस किया जाएगा। और ऐसे में पाकिस्तान को अब कभी भी भारत की ओर से पानी नहीं मिल पाएगा, जिससे वहां के हुक्मरानों की भी छटपटाहट बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि उनका देश भारत को वाटर वॉर में हराएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए आसिफ ने कहा, चिनाब नदी में जल प्रवाह सामान्य से काफी कम है और भारत जानबूझकर इसे कंट्रोल कर रहा है। चिनाब में जो है पानी उतना नहीं है जितना पानी होना चाहिए। बर्फें पिघल रही हैं, गर्मी जून का महीना जो है जा रहा है, तो पानी जो है इस वक्त जो है नहरों में 16-17 हज़ार क्यूसेक होता है, जो नहीं है इस वक्त। तो इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता वो पानी का हथियार जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका भी सद्देबाब हो जाएगा। पहले उनको जो जंग में जो है रवायती जंग में शिकस्त हुई है, अब पानी की जंग में भी इंशाल्लाह ताला उनको शिकस्त होता है। कोई बैकडोर मुज़ाकरात जारी है? मुझे इल्म नहीं। पहलगाम में साजिश का खामियाजा भुगत रहा पाकिस्तान पानी बंद किए जाने की मार झेल रहा है, लेकिन शहबाज मुनीर को प्यासी मरती आवाम के लिए वक्त कहाँ। पाकिस्तान की जोकर जोड़ी अपना फटा ढोल लेकर अपनी बहादुरी के किस्से हाकते फिर रही है। पाकिस्तान का कहना है कि सिंधु जल उनके मुल्क के अस्तित्व से जुड़ा है। भारत ने पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को रद्द किया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक 9 सदस्यीय समूह ने वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों और राजनयिकों के सामने पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच हुए संघर्ष को लेकर अपना पक्ष पेश किया। बता दें कि पूर्व पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के नेतृत्व वाले पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल न्यूयॉर्क के बाद ब्रिटेन पहुंचा और देश में बैठे एक्सपर्ट पूछ रहे हैं कि बड़े मियां पानी कहाँ है। पाकिस्तान में खेती की 90% जमीन यानी 4.7 करोड़ एकड़ एरिया में सिंचाई के लिए पानी सिंधु नदी प्रणाली से मिलता है। पाकिस्तान की नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी 23% है और इसमें 68% ग्रामीण पाकिस्तानियों की जीविका चलती है। ऐसे में पाकिस्तान में आम लोगों के साथ साथ वहां की बेहाल अर्थव्यवस्था और बदतर हो सकती है।
पाकिस्तान के मंगल और तरबेला हाइड्रो पावर प्लांट को पानी नहीं मिल पाएगा। इससे पाकिस्तान के बिजली उत्पादन में 30 से 50% तक की कमी आ सकती है। साथ ही औद्योगिक उत्पादन और रोजगार पर असर पड़ेगा। पाकिस्तान में बूंद बूंद पानी के लिए जंग होने वाली है, तो आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान आर्थिक संकट में भी इस कदर फंस गया कि उससे वो कभी भी निकल नहीं पाएगा। कर्ज के भरोसे चल रहे पाकिस्तान की हालत दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान दुनिया भर से कर्ज लेकर अपने लोगों और देश को डेवलप करने के बजाय आतंकवाद पर खर्च करता है, जिसे पूरी दुनिया ने देखा है। पाकिस्तान की ओर से जारी आर्थिक सर्वे से पता चलता है कि पड़ोसी मुल्क का कर्ज अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। इससे पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति पर संकट गहरा गया है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने सोमवार को अपने देश का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 जारी किया। इसमें कहा गया कि 31 मार्च 2025 तक उसका कुल कर्ज 76,007 बिलियन पाकिस्तानी रुपए तक पहुंचा है, जो उसके इतिहास में अब तक का सबसे अधिक कर्ज है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब हम किसी मित्र देश के पास जाते हैं या फोन करते हैं तो उन्हें लगता है कि हम उनके पास पैसे मांगने आए हैं। उन्होंने पहले भी कहा था कि छोटी अर्थव्यवस्थाएं भी पाकिस्तान से आगे निकल गई और हम पिछले 75 सालों से भीख का कटोरा लेकर भटक रहे हैं। भारत IMF और विश्व बैंक के सामने ये मुद्दा उठाता रहा है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दुनिया भर से मिलने वाली सहायता का दुरुपयोग कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को भीख भी मिलना मुश्किल हो जाएगा और अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा देना नहीं छोड़ा तो फिर उसका अस्तित्व मिटना तय है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर